वही इसका देख रेख के लिए कहीं शिक्षा के लिए दिखा गया। बढ़िया स्कूल में थोड़ा माँ के भी कुछ बिजनेस साल का 10 लाख का उनका मुआवजा दिया जाए और एक बिजली विभाग की लच्चर व्यवस्था फिर आई सामने। कटकम दाग प्रखंड के कुसुम्बा पंचायत में 4 वर्षीय बच्चे की 11,000 वोल्ट की तार गिर जाने की वजह से मौत हो गई। बताते चले कि 11,000 तार की लच्चर व्यवस्था के कारण कुसुम्बा पंचायत में लगातार आवेदन देने के बावजूद भी तार को दुरुस्त नहीं किया गया। कारण ये हुआ कि 4 वर्षीय बच्चे जो खेल रहे थे 11,000 तार की चपेट में आ जाने के कारण उसकी हालत खराब हो गई। तत्काल सेवा में सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल ने रिम्स रेफर किया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को बार बार आवेदन देने के बाद भी ऐसी नौबत आ गई। अगर बिजली विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन होगा। कोई सहारा भी नहीं है, कोई सहारा उसका पास उसका बाप नहीं है, उसको दादा भी है से कोख है। अच्छा, बोलता ही नहीं, बोल नहीं पाता है। पितिया लोग क्या करते थे ये कुछ नहीं करती थी। इसका पति डेड कर गए। किसी तरह से जाती लेबर में काम कर मजदूर कर जी रही थी। लेबर में काम करते थे। हाँ, अधिकार से जी रही थी। छोटा सा बच्चा था, कहीं जा भी नहीं सकती थी। जी बताइए इस परिवार के बारे, इस परिवार की स्थिति क्या है? ये परिवार की स्थिति जर्जर है जी। इसका विधवा परिवार है। इसका पति डेड करने के बाद बच्चा पैदा हुआ था, अच्छा, जो 5 वर्ष के लगभग आयु है। कल दिल्ली चपट में अथी कर गया थी, यहाँ से रांची मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, वहाँ से लोग रेफर कर दिया रांची। रांची इलाज चलते हुए बच्चा अथी एक्सपायर कर गया। और ये देखिए ये बच्ची है। हाँ, ये बच्ची है, कोई सहारा नहीं है। इसका देख रेख के लिए कहीं शिक्षा के लिए दिखा गया। कुसुम्बा में जो बिजली का मामला आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से बिजली विभाग की लच्चर व्यवस्था है? कल जो बिजली विभाग जो है से पहले अगर जो सुधार करता तो ये घटना नहीं घटता। और हम लोग ग्रामीण लोग बहुत बार आवेदन दिए थे। पूरा अभी भी कुसुम्बा ग्राम में पूरा जो है से जर्जर तार है। और जो घटना घटा है उसको पिताजी जो है से पहले से सवर्ग हो चुके हैं और माँ थी और एक छोटा सा बहन है जी। और जो है उसको लालन पालन करने वाला कोई नहीं बचा है, खाली माँ सिर्फ बची है। तो बिजली विभाग को आवेदन आप लोग दिए हैं? बिजली विभाग के पहले आवेदन हम लोग दिए थे। अच्छा, तो बिजली विभाग का क्या कहना था? वो वही बोला कि हो जाएगा, इसी तरह लापरवाही करते गए। बच्चा जो है कितने साल का? बच्चा 4-5 साल के 4 साल एग्जैक्ट। बिजली विभाग से क्या मांग है आप लोगों का? ग्रामीणों का क्या मांग है? बिजली विभाग से हम लोग के ग्रामीण को यही मांग है कि तार जो है से सुधार किया जाए और मुआवजा जो है से बिजली विभाग से कोई उसको है नहीं। अभी तक कोई सरकारी विभाग से कुछ मिला है? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है। सीओ साहब गेल थे जी। वो बोले कि हम बिजली विभाग से हम लोग के सामने बात किए वहाँ, तो बोले कि मुआवजा मिलेगा। अच्छा। और उसको जो है से अम्बेडकर आवास और हम लोग के ग्रामीण के मांग है कि उसका जो छोटा सा बच्ची है उसको शिक्षा के लिए व्यवस्था किया जाए सरकार द्वारा। और एक ठो चतुर्थी वर्ग के उसको नौकरी दिया जाए। अच्छा। ताकि वो अपना जीवन पालन पोषण कर सके। परिचय दीजिए। मेरा नाम कल्लूराम, कुसुम्बा पंचायत मुखिया। से लापरवाह विभाग और हम कहीं कुछ नहीं देखे आज तक। हम देखे, हम भी, हमारा नाम गणेश पुरी हुआ, हम पूर्व मुखिया हुए। हम बिजली विभाग कुसुम्बा इतना नज़दीक होते हुए लगभग 10-12 साल के अंतराल में ही हम बिजली पहुंची है। और बिजली विभाग में हम लोग पूरे ग्रामीण एकजुट होकर के और एक खुद का प्रयास से भी हम लोग बिजली के विषय में हम हमेशा मांग करते रहे। आज कुसुम्बा में जिस घर में कंज्यूमर बना है वहाँ तक तार पहुँचा नहीं सकी है बिजली विभाग। अच्छा। और अभी आप देखेंगे तो सरकार के लिस्ट में कुसुम्बा फुली इलेक्ट्रीफाई घोषित किया गया है, लेकिन आज कुसुम्बा के आधे गांव घर में बिजली की व्यवस्था नहीं है। तार की जर्जर स्थिति पर क्या कहना चाहते हैं? तार की जर्जर स्थिति बिजली विभाग आज तक एक भी काम नहीं की है। गांव अपना ज़रूरत समझ करके खुद के बल पर कुछ तार इधर उधर करके अपना उसका व्यवस्था
किया है। बिजली विभाग से क्या मांग है आप लोगों को? बिजली विभाग से मांग है कि जो अभी जिस तरह का आप देखेंगे कुसुम्भा में अभी इंक्वायरी की जाए तो जो अभी एलटी का तार है वो कम से कम ये 5 फीट की दूरी में लटका हुआ है। जी। कभी भी ये तो घटना घटी है और इसके बाद साथ आज से लगभग ये चौथा घटना है। 4 बार मेन रोड में कई बार 11,000 का तार खुद ब खुद टूट के गिर चुकी है और उस पर हम लोग बार हम लोग आग्रह करते रहे कि बढ़िया तार दीजिए या एक गार्ड वायर का व्यवस्था कीजिए। उसमें से घनी आबादी है, सबको आते जाते हैं, लेकिन इस विभाग से आज तक कोई ऐसा आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। अपना परिचय दें। हमारा परिचय गणेश तुरी हुआ, हमें यहाँ का कस्बा पंचायत का पूर्व मुखिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस घटना के बारे में सबसे पहले मेरा कहना है कि बिजली के लापरवाही की वजह से, बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से आज हमारे गांव का 4 साल का लड़का था, उनका कल के डेट में मृत्यु हो चुकी है। अगर बिजली विभाग का लापरवाही अगर सुधारा पहले गया रहता, क्योंकि हमारे गांव के द्वारा कितना बार मुखिया के द्वारा, सरपंच के द्वारा हम लोग मौखिक रूप से बिजली विभाग में गए थे, वर्ताव भी किए थे कि सर 11,000 तार जो है वो भी गिर जा रही है। बहुत लोग कंज्यूमर भी बने हुए हैं, उनके घर तक तार भी नहीं पहुंच पाया है और उनको प्रति माह जो भी मतलब बिजली बिल है उनसे तसला भी जा रहा है। अच्छा। जो कि कितना बार गुहार भी किया है उनके ऊपर, आपकी सरकार, आपकी दरबार जो लगती है वहाँ तक भी बात किए हैं वो ग्रामीणों, लेकिन उनका अभी तक कुछ हल नहीं निकला है। ये जो कल जो बच्चा जो मृत्यु हो गया है बिजली तार के लपेट में आने से, वो बच्चा एक ही था। वो जिस समय अपना माँ के पेट में था उसी वक्त इनका पिताजी मृत्यु हो चुके हैं, यानी 4 साल के पहले वो डेथ हुए हैं जी। वो विधवा लेडीज जो हैं इन्हीं ऊपर समझिए एक ही बच्चा था और एक बच्ची है, इन्हीं बच्चा पर वो आश्रित थी। अच्छा। जो कि आज हुई वो हमारे बीच नहीं रहे। तो यही कहना है कि एक बच्ची है। बिजली विभाग से क्या मांग है आपका? बिजली विभाग से मांग है उनका भरण पोषण के लिए 10 लाख का उनका मुआवजा दिया जाए और एक बच्ची है उनको पढ़ाई के लिए सरकार तरफ से ही किया जाए, सुविधा दिया जाए। अपना परिचय दें। मेरा नाम हरि। बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर से हमारी बात हुई ग्रामीणों के बीच में जी, और उसमें पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था। उस समय हम लोग उनको सूचना दिए थे कि यहाँ जो तार झूल रहा है उस तार को तुरंत दुरुस्त कीजिए। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि बहुत बार आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा। वहाँ लोग बताए, एक मेमोरेंडम भी हमको दिए हैं महोदय के पास भेजने के लिए हमारे माध्यम से, और हमने टेलीफोन से मोबाइल से स्पीकर ऑन करके ग्रामीणों के बीच हमने बात किया उससे जी। इनसे बात हुई सर अभी असिस्टेंट इंजीनियर से। क्या बताएं सर? वो बताया कि 5 लाख रुपया मुआवजा का प्रावधान है, जिसको हम लोग मेल कर दिए हैं विभाग में। तो सर इस तरह से मौतें होती रहेंगी और सरकार मुआवजा देती रहेगी कि या तो फिर बिजली विभाग को ये होना चाहिए कि तार को दुरुस्त किया जाए, इस तरह के। बिजली विभाग के लोगों ने बताया वहाँ पर कि नेक्स्ट मंडे से जी वो लोग काम लगाएंगे और जितना तार जो झूल रहा है उसको दुरुस्त करेंगे। इससे पहले पिलावल में भी 2-3 घटना हो चुकी है और बिजली विभाग के लगभग जगह इस तरह का ये देखा जा रहा है सर। नहीं, लोग तो उनका समस्या तो है, तार तो झूल रहा है, लेकिन लोग वादा किए हैं कि नेक्स्ट मंडे से, हम अभी तुरंत वहाँ से आ रहे हैं, नेक्स्ट मंडे से वो लोग तार दुरुस्त करने का काम करेंगे। आप एज ए अंचल अधिकारी किस तरह से इसको देखते सर? क्या मतलब इसको आप आगे सोचते? सरकारी विभाग, बिजली विभाग में भी मैन पावर की कमी है, मैन पावर की कमी वो लोग करेंगे, कर ही रहे हैं और जगह भी। और हम एज ए अंचल अधिकारी हम जाके देखे वहाँ विधि व्यवस्था का, और जो हम लोग से जो ब्लॉक लेवल का सुविधा, जैसे उनकी जो बच्चा की माँ विधवा है जी हाँ, तो हमने वादा करके आया कि 2 से 3 दिन में उनका विधवा पेंशन सेंक्शन करा देंगे। अभी तक विधवा पेंशन भी उनको नहीं, जो शायद 2 महीना पहले उनका पति डेथ किया है। अच्छा। और आज हमको जानकारी मिली, वो वीडियो मैडम सेंक्शन करती है। नहीं सर, उसका पति तो जब उस टाइम डेथ किया था जब वो बच्चा गर्भ में 6 माह का, हमको तो यही बताया गया। हम लोग अभी सारा रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं सर। जो भी हो, लेकिन विधवा पेंशन हम उनको वादा किए कि 2 से 3 दिन में